आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर पढ़ेंगे। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि 3:5 मतलब 3 का जो संबंध 5 से है तो 21 का किससे संबंध होगा? इसको जानने के लिए ज़्यादातर लोग बहुत सोचने लगेंगे, लेकिन मैं आपको इसी वीडियो में बिल्कुल 5 सेकंड में बताऊंगा कि किस प्रकार से इसका अनुपात 21 का संबंध किससे होगा। मैं आपको बताऊंगा, बस आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, हमने आपको क्या बताया था कि एक भिन्न होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि 3/2 है, ये भिन्न है, इसमें अंश और हर है। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? 3:2 रूप में भी लिख सकते हैं, या एक तरीका मैंने आपको बताया था कि 3 यहाँ जाता है और 2 यहाँ जाता है। ये 3 तरीके से इस चीज़ को लिखा जाता है। अगर आपको एक क्वेश्चन दे दे, या आपको इस तरह से दे दे, या आपको इस तरह से दे दे। एक तरह से इसको रेशियो और ये भाग। तो रेशियो क्या होता है? एक भाग ही है। ओके, तो इतना आप समझ जाएंगे। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं, तो इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए 3:5 और फिर प्रोपोर्शन दिया हुआ है 21। अब इसका संबंध क्या होगा? तो हम सीधे सीधे यहाँ पे इस चीज को, इसको ऊपर लेंगे 3 और इसको हम लोग नीचे लेंगे, ठीक है। और इसके जगह पर इसको करेंगे बराबर, और 21 को फिर यहीं पे ऊपर और नीचे जो भी पूछ रहा है यहाँ पे, इसको हम क्या ले लेंगे? x मान लेंगे, ठीक है। तो 3 और 5 और रेशियो 21 और x। ओके, तो यहाँ पे हो गया 3:1। अब इसका गुणा कर देंगे ना, तो 3x = 5 × 21। तो कितना हो गया आपका? x = 5 × 21/3। 3 7 जा, इसको काट देंगे, आ जाएगा 35। एक तरीका तो आपका x का निकालने का ये है, या एक तरीका सिंपल सा है। आपको क्या करना है कि केवल इसमें 3 इनका आपस में गुणा कर देना है, इसका आपस में गुणा कर देना है 5 × 21, और जो पहला बचेगा उसको आपस में भाग दे देना है। तो इससे भी आपका कट जाएगा। सबसे सिंपल मेथड आपका यही है, ठीक है। इस मेथड से आप सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3:4 और प्रोपोर्शन 5:। अब इसमें क्या आएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? 3/4 यहाँ लिख देंगे और = 5 × x कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 3x और 4, इसका इसमें गुणा कर देंगे 4 × 5/। अब ये x का मान यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 4 × 5/3 कर देंगे, तो हो जाएगा 20/3, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर आप देखते हैं, अगर मान लीजिए लास्ट का दे रहा है या पहला दे दे, अगर मान लीजिए यहाँ पे खाली जगह देता है रेशियो 3 और रेशियो 2 यहाँ पे 8 दे दे। ओके, अब इसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आप इसको x मान लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x/3 = a, हमेशा ऊपर जाता है 2। मतलब a वाला जो है, आप देखिए यहाँ पे जो है एक हर होता है, एक इसका अलग और इसका एक अलग। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं और इसको ऊपर करके यहाँ पे इस तरह से रखते हैं। ओके, अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो 8 का गुणा x में करेंगे 8x = इसका गुणा इसमें करेंगे 2 × 3, ठीक है। तो x = कितना हो गया? 2 × 3/8 करेंगे, तो 2 4 जा 8, इसका मतलब 3/4, ठीक है। तो x की जगह पे इतना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो पहला दूसरा हो गया, इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको कह दे कि 5:x, ठीक है, यहाँ पे दे दे, और समानुपात यहाँ पे दे दे 8:3 दे दे, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या करना है, एक पार्ट a हुआ और एक पार्ट आपका a हुआ। ओके, तो यहाँ पे हो गया 5/x और यहाँ पे 8/3
इसका 8/3 क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे 15 हो गया और ये 8x हुआ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8x, मतलब x इक्वल टू 15/8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चाहे किसी की भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको अगर हम लोग को करना है तो यहाँ मान लीजिए 2:3 और समानुपाते यहाँ पे x ले लेते हैं, मतलब यहाँ इसका पूछते हैं और यहाँ पे हम लिख लीजिए मान लीजिए 6 कर लेते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, हमारा कौन सा हो गया, 1/a हो गया और 1/a हो गया। तो हम इसको ऊपर लेते हैं 2 और इसको नीचे और इसको ऊपर और ये नीचे हो गया, फिर आपस में काट देंगे। अब देखो इससे भी ऐसे भी नीचे नीचे ऊपर ऊपर भी कटता है, 3 × 3 3 2 6 और ये दोनों आपस में दोस्त हो गए, तो हो जाएगा आपका इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 1 × x और इक्वल टू 2 × 2। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 4। तो हम लोग इस तरह से सारे क्वेश्चन को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर समझ में आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।